क्या आपने कभी खुद से पूछा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं टिकता? सुबह से शाम तक भाग दौड़, पढ़ाई, नौकरी, जिम्मेदारियां, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली। कहीं ना कहीं यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने जिंदगी के कीमती साल पढ़ाई में तो लगा दिए, लेकिन पैसे की पढ़ाई कभी नहीं की। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। हर उस आदमी की है जिसने डिग्री तो ली, लेकिन फाइनेंशियल समझ नहीं ली। आज की इस कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 9 आदतें जो इंसान को हमेशा गरीब बनाए रखती हैं, और साथ ही 3 ऐसी किताबें जो अगर आप सच में पढ़ लोगे तो आपकी पैसे को देखने की नजर हमेशा के लिए बदल जाएगी। भाग 1। पहली गलती, खुद को आखिर में पे करना। दृश्य, एक मध्यम वर्गीय आदमी, सैलरी आते ही खर्चों की लिस्ट में खोया हुआ। गुरु बोले, शिष्य, जब भी तुम्हारे पास धन आए तो सबसे पहले खुद को भुगतान करो। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं खुद को कैसे भुगतान करूं? मेरे तो बिल, किराया, बच्चों की फीस सब सिर पर है। गुरु मुस्कुराए, यही तो कारण है कि तुम हमेशा गरीब रहते हो। सच्चाई ये है, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पहले खर्च करते हैं और बाद में बचत, जबकि अमीर लोग पहले बचत करते हैं और बाद में खर्च। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो पहले 10,000 रुपए निकालकर आपका खुद का पेमेंट अलग करें। वो पैसा आपका फ्रीडम फंड है जो आपको धीरे धीरे आज़ाद करेगा, क्योंकि अगर आप अपने ही लिए नहीं बचाओगे तो दुनिया का कोई भी सिस्टम तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कहानी, रवि और उसका जादुई लिफाफा। रवि हर महीने सैलरी मिलते ही लिफाफे में पैसे रखता था। किराया, स्कूल फीस, बिजली का बिल, और जब महीने का अंत आता उसके पास खाली लिफाफा बचता। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, एक लिफाफा और जोड़ दो, उसका नाम रखो मेरे भविष्य का लिफाफा। रवि ने हंसते हुए कहा, उसमें पैसा कैसे बचेगा? मेंटर बोले, बाकी सब लिफाफे तभी भरो जब ये वाला भर जाए। 6 महीने बाद रवि के पास 60,000 रुपये की सेविंग थी। उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। सीख, पहले अपने भविष्य को पे करो, तभी वर्तमान में चैन मिलेगा। भाग 2। दूसरी गलती, इंतजार करना। लोग कहते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, पैसा बढ़ता नहीं, समय बढ़ता है। कंपाउंडिंग का जादू टाइम से चलता है, रकम से नहीं। अगर आप 500 रुपए भी हर महीने निवेश करते हैं तो 10 साल बाद वो रकम असाधारण रूप से बढ़ सकती है। गुरु बोले, जो समय खोता है वो ब्याज नहीं, पछतावा कमाता है। उदाहरण, 2 दोस्त थे, अर्जुन और सागर। अर्जुन ने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, सागर ने 35 की उम्र में। अर्जुन ने सिर्फ 10 साल तक निवेश किया और रुक गया। सागर ने अगले 20 साल निवेश किया, लेकिन 55 की उम्र में अर्जुन के पास ज्यादा पैसा था, क्योंकि उसने कंपाउंडिंग को ज्यादा टाइम दिया था। सीख, पैसा नहीं, टाइम ही असली इन्वेस्टमेंट है। अनुशंसा 1, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब ने दुनिया को एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझाया। कियोसाकी कहते हैं, आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी सोच बनाती है। सीख, घर एक लायबिलिटी हो सकता है अगर वो खर्च करवाता है, और किराए पर दिया घर एसेट हो सकता है अगर वो कमाता है। भाग 3। तीसरी गलती, खर्च और इनकम का हिसाब न रखना। कहानी, एक व्यक्ति रोज मेहनत करता था, पर साल के अंत में देखता पैसा गायब। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पैसा गया कहां। अगर आप अपने पैसे का हिसाब नहीं रखते तो पैसा आपसे हिसाब मांगता है। अपनाइए 50-30-20 रूल। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाओं के लिए, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हर खर्च नोट कीजिए, हर महीने का मनी रिव्यू करें। पैसा तभी टिकेगा जब आप उसे नंबर में देखना शुरू करेंगे। भाग 4, खर्च पर नियंत्रण न रखना। गुरु बोले, अगर बटुआ खुलने की आदत है तो खाली होने की भी होगी। आपकी सैलरी कितनी भी हो, अगर आप खर्च का ट्रैक नहीं रखेंगे तो वो रेगिस्तान में पानी की तरह गायब हो जाएगी। उदाहरण, राजेश ने 9 लाख रुपए कमाए, लेकिन टैक्स देने के लिए भी पैसा नहीं बचा, क्योंकि उसने हर खर्च तुरंत निर्णय से किया, विचार से नहीं। समाधान, हर महीने खर्च डायरी रखें। जहां खर्च हो वहां कारण लिखिए, जरूरत या आदत। भाग 5, कर्ज में जीना, आराम का दिखावा। आज हर चीज ईएमआई में मिलती है। लोग कहते हैं अभी ले लो, बाद में दे देंगे, लेकिन सच्चाई, ईएमआई आपका भविष्य बेच देती है। क्रेडिट कार्ड एक हथियार है।
अगर आप चलाओगे तो बचोगे, अगर वो आपको चलाएगा तो डूब जाओगे। नियम: अगर आपके खाते में पूरा पैसा है तभी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करें, वरना वो आपकी कमाई को कर्ज में बदल देगा। भाग 6 है महंगे शौक जो जेब को चूस लेते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय करो। लेकिन अमीर लोग कहते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, निवेश करो। क्या आपको वास्तव में 1,50,000 रुपये का फोन चाहिए, या वो खुशी चाहिए जो सिक्योरिटी देती है? महंगे शौक खुशी नहीं, तनाव बढ़ाते हैं। खुशी चाहिए तो फ्रीडम खरीदो, चीजें नहीं। भाग 7: सिर्फ बचत पर निर्भर रहना। बचत अच्छी है, लेकिन निवेश के बिना बचत बेकार है। बैंक में पड़ा पैसा धीरे धीरे घटता है क्योंकि महंगाई बढ़ती है। समाधान: इन्वेस्टमेंट स्टडी शुरू करो, साइड इनकम बनाओ, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल स्किल्स। अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाओ, जब एक आय रुक जाए तो दूसरी तुम्हें गिरने से बचा ले। अनुशंसा दो: द लीन स्टार्टअप, एरिक रीस ये किताब सिखाती है छोटे छोटे प्रयोग ही बड़े बिजनेस की नींव होते हैं। अपने हर आइडिया को छोटा शुरू करो, टेस्ट करो और सीखो, यही सफलता का फॉर्मूला है। भाग 8: टैक्स प्लानिंग न करना। टैक्स देना जिम्मेदारी है, लेकिन स्मार्ट टैक्स देना कला है। हर अमीर अपने टैक्स की प्लानिंग करता है, हर गरीब कहता है कटने दो, क्या कर सकते हैं। अमीर टैक्स कमाता है, गरीब टैक्स झेलता है। सीख: टैक्स डिडक्शन जानिए, 8C 8D आदि। बिजनेस खर्चे दिखाइए और एक अच्छा सीए रखिए। हर बचाया टैक्स भी आपकी इनकम है। भाग 9: सपने देखना लेकिन कदम न उठाना। हर कोई कहता है मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन कितने लोग इसके लिए योजना बनाते हैं? सपना तब तक सपना है जब तक उस पर काम नहीं किया जाए। गुरु बोले एक्शन के बिना विजन भ्रम है। रोज एक कदम धन की दिशा में बढ़ाओ। नई स्किल सीखो, खर्च कम करो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। हर दिन का एक छोटा कदम हर महीने का बड़ा बदलाव लाता है। अनुशंसा 3: द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज क्लेसन। यह किताब कहती है हर कमाई में से पहले खुद को भुगतान करो, हर गलती से सीखो और पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो। यह किताब सिर्फ पैसे की नहीं, अनुशासन की कहानी है। अमीर बनने का असली राज: अमीर बनना किसी कोर्स या किस्मत से नहीं होता, यह होता है सही आदतों से। गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो होता है जिसके पास पैसे की समझ नहीं। आज से ये 9 आदतें छोड़ दो और हर महीने अपने अंदर एक नया इन्वेस्टर, नया सोचने वाला और नया कर्मवीर जगाओ। सोचिए, हम मेहनत तो करते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे पैसे को सही तरीके से मैनेज किया जाए या सही बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। यह कहानी कहीं ना कहीं मेरी भी है और आपकी भी। हम मेहनती हैं, लेकिन पैसे के मामले में अक्सर गलतियां करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वही 9 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स की, जो आपको आम आदमी ही बनाए रखती हैं, और बताएंगे कि अमीर लोग इन गलतियों से कैसे बचते हैं। अगर आप सच सुनने का दम रखते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, अगर नहीं तो अभी वीडियो छोड़ सकते हैं। 1. खुद को पहले पे करना सीखें। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है खुद को पे नहीं करना। मिडिल क्लास में लोग जैसे ही पैसे कमाते हैं, सैलरी, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, सबसे पहले सारे खर्च निकाल देते हैं। रेंट, EMI, सब्सक्रिप्शन, बच्चों की फीस, और जो बचता है वही सेविंग में जाता है। अमीर लोग क्या करते हैं? वे सबसे पहले खुद को पे करते हैं। उदाहरण, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो कम से कम 10 से 20% यानी 10 से 20,000 रुपए पहले सेविंग में डाल दें। बची हुई राशि से अपने खर्च पूरे करें। इससे क्या होगा? आपकी सेविंग की आदत बन जाएगी, पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आप उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं फिर बचा हुआ सेविंग में डालते हैं, तो महीनों तक आप एक भी पैसा जोड़ नहीं पाएंगे। 2. इंतजार करना बंद करें। दूसरी गलती है जब पैसे ज्यादा होंगे तभी निवेश करूंगा। अक्सर लोग कहते हैं गोल्ड महंगा है, अभी नहीं खरीदूंगा। प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा है, अभी नहीं खरीदूंगा। लेकिन दोस्त, आज इन्वेस्ट नहीं किया तो कंपाउंडिंग का जादू आपको कभी दिखेगा ही नहीं। स्मार्ट तरीका, SIP, NRSIP या छोटे निवेश से आज ही शुरू करें।
समय के साथ आपका पैसा बढ़ेगा और आप बड़े निवेश के लिए तैयार रहेंगे। 3. अपनी इनकम और खर्च का हिसाब ना रखना। तीसरी गलती, पैसे का रिकॉर्ड ना रखना। लोग अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं पर इनकम वही रहती है। सॉल्यूशन, 50-30-20 नियम अपनाएं। 50% जरूरी खर्च, 30% आराम मीडियम खर्च, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट नोटबुक या ऐप में हर खर्च लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि फिजूल खर्च कहां हो रहा है और आप उसे रोक पाएंगे। 4. खर्चों पर कंट्रोल ना रखना। चौथी गलती, खर्चों को बिना नियंत्रण बढ़ने देना। उदाहरण, मेरे दोस्त ने साल में 9 लाख कमाए लेकिन साल के अंत में टैक्स भरने के लिए पैसा भी नहीं बचा। सॉल्यूशन, हर महीने खर्चों का हिसाब लगाएं, गैर जरूरी खर्चों को काटें, अगले 6 महीने में अपने खर्चों को स्थिर करें। 5वीं गलती, छोटी चीजों के लिए लोन लेना। फोन चाहिए, ईएमआई ट्रैवल चाहिए, ईएमआई शादी चाहिए, ईएमआई टिप्स। सिर्फ जरूरत के लिए लोन लें। जो खर्च क्रेडिट कार्ड से करेंगे उसका पैसा पहले सेविंग में होना चाहिए। 6. महंगे शौक पालना। छठी गलती, अपनी वित्तीय सीमा से बाहर शौक पूरे करना। शौक अच्छे हैं लेकिन बजट के अंदर रहने चाहिए। सोशल प्रेशर में खर्च ना करें, फिजूल खर्ची के बजाय इन्वेस्ट करें। 7. केवल सेविंग पर निर्भर रहना। 7वीं गलती, सिर्फ सेविंग करना। सेविंग अच्छी है पर लिमिटेड है। इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाएं। डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम बिजनेस, अधिक इनकम स्ट्रीम्स से पैसा खुद ब खुद बढ़ेगा। 8. टैक्स ज्यादा देना। 8वीं गलती, टैक्स प्लानिंग ना करना। अमीर लोग टैक्स प्लान करते हैं, आप भी डिडक्शन और एक्सपेंस। 9वीं गलती, सिर्फ सोचते रहना, एक्शन ना लेना। करोड़पति बनने के लिए प्लान प्लस मेहनत प्लस टाइम चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। विजन सेट करें, गोल बनाएं और हर दिन कदम उठाएं। 3 किताबें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड, पैसे की सोच बदलने के लिए। द लीन स्टार्टअप, नए बिजनेस और इनकम स्ट्रीम्स के लिए। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बचत और निवेश के लिए। आउटरो, तो दोस्तों ये थी 9 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स जो आम आदमी को गरीब बनाए रखती हैं। अगर आप इन आदतों को बदल देंगे और सही दिशा में कदम उठाएंगे तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं।